ध्यान से देखो दुर्योधन, यही है वो भाई जिनके कारण तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक नहीं हो पाया। यही है महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। असंभव, जलती हुई लकड़ी पर बेल नहीं चढ़ती। कर्ण का हृदय क्षत्रियों के व्यवहार से जल रहा है। वो हृदय समर्पण कैसे कर सकता है? नहीं, कर्ण किसी क्षत्रिय का सारथी नहीं बन सकता। महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की। पुत्र, शत्रु से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। शत्रु की शक्ति का निरीक्षण करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें स्वयं ही पराजय का मार्ग दिखाएगा। और ये भाई तुम्हारे शत्रु है। ये सदैव तुम्हारे साथ अन्याय ही करेंगे पुत्र। महारानी कुंती की, 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 महारानी कुंती की। बताओश, तुम्हारे तप में वृद्धि हो वत्स कुंती। तपस्वियों को दिया जाने वाला अभिवंदन क्यों ताउश्री? सन्यासिनी बने रहने की अनुमति नहीं दी आपने। जब कर्तव्य ही जीवन का एकमात्र कारण हो तो समग्र जीवन तपस्या बन जाता। वास्तव में तुम्हारी तपस्या तो अब आरंभ हुई है वत्स। क्षमा याचना ताउश, आपके पुत्र को जीवित नहीं रख पाई। भाग्य का दोष अपने माथे पर मत लो कुंती। प्रणयपात महाराज। कल्याण हो। हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। संसार के सुख तो तुम्हें यहां प्राप्त नहीं हो पाएंगे कुंती, किंतु तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को
सुख और सुविधा अवश्य प्राप्त होगी यहाँ। सारे आंसू आज मत बहाओ कुंती। पत्थर टूटने से जिस प्रकार रत्न प्राप्त होता है, वैसे ही घोर दुख में मुझे सुख प्राप्त हुआ है। मेरे 5 पुत्र आए हैं आज मुझसे मिलने। कहाँ है मेरे पांडव? पुत्र, हाँ, अपने ताऊश्री पितामह और ज्येष्ठ माता को प्रणाम करो। कल्याण हो पुत्रों। आओ पुत्रों। सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता के अस्थि विसर्जन हेतु जाना है। रथ को रथशाला पहुंचाकर जाना। कर्ण, आज तुमने पांडु पुत्रों की रक्षा करके राज परिवार पर एक और उपकार किया। जी महामहिम, बार बार दोहराने से बात स्मरण में रह जाती है। ऐसा कहते हैं ज्ञानी जन। सारा समाज परस्पर उपकार कर कर ही बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपना नियत कार्य करता रहे, वही उपकार है। जैसे भवन के सारे पत्थर अपने स्थान पर दृढ़ रहकर भवन को एक आकार देते हैं। और फिर भी भवन की शोभा तो उसके कलश से ही जानी जाती है। किसी दिन भूमि में छिपा पत्थर कलश बन पाएगा तो आपके इस सिद्धांत को भी मान लूंगा मैं। प्रणिपात। पूर्वेर्भिर्यत्रा न पूर्वे
नरपर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तर्यं पश्यासि वरुणं च दिवम् माता का आदेश है कि आज के पश्चात सदैव आपकी इच्छा ही हमारा आदेश होगा। आज के पश्चात तुम्हारा सुख ही हमारी इच्छा होगी। सुन लिया पुत्र, अब इन पांडु पुत्रों की हर इच्छा हस्तिनापुर पूर्ण करेगा। केवल एक ही इच्छा हो सकती है इन वनवासियों की, हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना। यहाँ घर बनाएंगे तो अधिकार प्राप्त करेंगे ना। दुशासन, तुम्हारे भाई वन से आए हैं, उनका ऐसा स्वागत करो कि हस्तिनापुर उन्हें अपना घर नहीं कारागार प्रतीत हो। समझ गए दुशासन? यदि मारने की इच्छा है तो ये मार्ग उचित नहीं है। हाँ, यदि मरने की इच्छा है तो इससे उचित मार्ग है ही नहीं। किसी क्षत्रिय ने देख लिया तो अवश्य मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। मरते तो सब हैं कर्ण, किंतु जिसने पराजय स्वीकार कर ली हो उसके लिए जीवन ही मृत्यु बन जाती है। तुम्हारे हाथों ने जब रथ की धुरा उठा ली तो तुम्हारे स्थान पर किसी को तो धनुष उठाकर संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे आनंद है वृषाली कि मेरी पराजय तुम्हारे लिए प्रेरणा बन गई। क्या वास्तव में तुम्हें जीवन ने परास्त कर दिया? मुझे मेरे जीवन ने परास्त नहीं किया वृषाली, महामहिम के दुर्भाग्य ने मुझे विजय कर दिया है। अर्थात परंपराओं का वहन करते हैं महामहिम भीष्म। हमारे समाज पर होने वाले अत्याचारों का प्रतीक है महामहिम भीष्म। बिजली जब गिरती है
तो सबसे ऊंचे पेड़ पर ही गिरती है। अब महामहिम भीष्म पर मेरा निश्चय बिजली बनकर गिरेगा। जिस दिन महामहिम मेरे रथ से गिरेंगे, उस दिन अत्याचारों का वो प्रतीक गिरेगा। क्षत्रियों का सबसे समर्थ व्यक्ति अपने स्थान से गिरेगा, और उस दिन ये सिद्ध हो जाएगा कि सूतों का सामर्थ्य क्षत्रियों से कम नहीं। ये हैं तुम्हारे पूर्वज। इनका सत्य, इनका सामर्थ्य, इनका धर्म तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। स्मरण रहे, इतिहास सर्वोत्तम स्रोत है ज्ञान का। इतना विशाल भवन है। भवन इतने विशाल क्यों है पितामह? ताकि तुम्हारे लिए इसमें स्थान रहे। किंतु माता कहती है, यदि हृदय विशाल हो तो विशाल भवन अनिवार्य नहीं। यथार्थ कह रहे हो अर्जुन। प्रेम से किसी का भी हृदय विशाल बनाया जा सकता है, और यही तुम पांचों का कार्य है। हम स्थान तो अवश्य प्राप्त कर लेंगे पितामह, क्योंकि हम केवल 5 नहीं 105 हैं। किंतु ज्येष्ठ, मुझे तो अन्य 100 दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य 100 भाई तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं भीम। मैं दुशासन हूँ पितामह। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने भाइयों को उनका उचित स्थान दिखा दें। जाओ पुत्रों, हस्तिनापुर में अपना स्थान निर्मित करो। पधारिए। भ्राता दुर्योधन आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर आपके सम्मान और स्वागत के लिए तो उन्होंने विशेष प्रबंध जो किया है। आइए आइए पधारिए। खूब विशेष प्रबंध है।